अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरे साथ मोहम्मद अब्दुल्ला साहब हैं, यंग एंटरप्रेन्योर, अ ग्रेट फ्रीलांसर, एम्बिशियस मैन, जिन्होंने अपनी अपनी टीम बनाई हुई है, डूइंग क्वाइट वेल। कुछ चैलेंजेस लेके आए हैं, डिस्कस करना चाहते हैं। उनके जवाबात मैं दे रहा था तो अब्दुल्ला की परमिशन से आई सेड ओके लेट्स रिकॉर्ड इट, क्योंकि मैं सबको टाइम नहीं दे पा रहा ताकि किसी का फ़ायदा हो जाए कि आपने फ्रीलांसिंग से एजेंसी में कैसे मूव करना है, रिसोर्स रिटेंशन पे कोई सवाल होंगे और इस तरह से ब्रांड बिल्डिंग पे कोई सवालात होंगे। सो आई एम जस्ट गोना रिकॉर्ड इट, हैविंग अ कैजुअल कन्वर्सेशन। पहला सवाल जो है वो रिसोर्स रिटेंशन पे है कि अगर आपके पास कोई रिसोर्स है, आपने उसको रिटेन करना है तो आपने उनको इंसेंटिव देना है। तो कैसे तय करें कि ये इंसेंटिव उसके लिए काबिल कबूल है, उसको वो एक्चुअली फैसिनेट कर रहा है, एंड एट द सेम टाइम आप उसको ये नहीं बता सकते कि यार आपकी कंपनी ओवरऑल क्या रेवेन्यू दे रही है, क्योंकि ये नेगेटिव होता है। तो मैं इसका आपको क्विक आंसर देता हूँ। पहली बात है, ये बहुत चैलेंजिंग काम है रिसोर्सेज को रिटेन करना। ज़रूरी नहीं है कि आप गलती करेंगे तो रिसोर्स छोड़ेंगे, बाज़ों का वो अपनी अंडरस्टैंडिंग की वजह से भी होता है, ये मार्जिन ज़रूर रहेगा, लेकिन यू कैन डू अ लॉट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जो मैंने सीखा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले समझो कि इंसेंटिव जो होता है वो रिसोर्स के लिए क्या होता है। कुछ आपके साथ लोग ऐसे काम कर रहे होंगे जिनके लिए इंसेंटिव जो है, पैसे को वो ज़्यादा वैल्यू देंगे। पैसा बढ़ा देना उनके लिए इंसेंटिव होगा, चाहे आप उनकी सैलरी बढ़ा दें, चाहे आप उनको बोनस दे दें, चाहे आप उनको गाड़ी दे दें, कुछ भी करें, पैसे की मद में वो ज़्यादा फैसिनेट होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो पैसे से ज़्यादा ये वैल्यू करेंगे कि यार उनको जॉब सिक्योर कर दो उनकी, ठीक है। वो जॉब सिक्योरिटी के बारे में ज़्यादा घबराते होंगे, तो उनको वो चीज़ें दो जिनसे उनको लगे कि उनकी जॉब सिक्योर है। कुछ लोग होंगे जिनके लिए एप्रिसिएशन एक इंसेंटिव होता है, वो एप्रिसिएशन ड्रिवन होते हैं। वो कहते हैं कि यार पैसे थोड़े कम मिल जाएं लेकिन कम से कम मेरी तारीफ़ रोज़ करो, ठीक है। और अब मुझे अप्रिशिएट करो, पब्लिक में भी अप्रिशिएट करो, कंपनी में मुझे अप्रिशिएट करो, ये लाजमी करो। उनका उनका डोपामाइन एप्रिसिएशन से रिलीज़ होता है। सो एप्रिसिएशन, जॉब सिक्योरिटी एंड पैसे। तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि जो बंदा है जिसके बारे में आप प्लान कर रहे हो, ये चाहता क्या है। और एक और भी कैटेगरी होती है, लर्निंग। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि यार मुझे आप मैं iOS में काम कर रहा हूँ, आपने मुझे एंड्रॉयड में भी काम का चांस दे दिया, फिर आपने मुझे एआई सिखा दी, फिर आपने मुझे और सिखा दी। उनको और लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ देते जाओ, क्लाइंट कम्युनिकेशन सिखा दो, वो खुश रहेंगे। उनका जो इंसेंटिव है, उनका जो एक्सपीरियंस, जो डोपामाइन है, जो उनकी खुशी है, वो लर्निंग पे होती है। तो 4 चीज़ें हो गई। पहले तो ये समझ लो ना कि यार आपका जो बंदा है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा जो लर्निंग प्रेफर कर रहा है, आपने उसको अपनी कंपनी में से निकाल के उसकी सैलरी बढ़ा दी और लर्निंग उसको नहीं दी, इंसेंटिव भी गया, बंदा भी गया। एक हमें नेचर डिफाइन करनी है, वो टारगेट डिफाइन करना है, उसको क्या चीज़ चाहिए। नेचर नहीं, पहले बंदा असेस करना है, डिफाइन नहीं करना। बंदा असेस करना है कि व्हाट ही वांट। अच्छा, अब सवाल ये कि यार असेस कैसे करना है उस बंदे को, क्या इसके लिए कोई फार्मूला है, उसको गौर से ऊपर से लेकर नीचे तक स्कैन करना है? नो यार, लेट्स टॉक, हैव अ कैजुअल कन्वर्सेशन। आपको कुछ लोग मिलेंगे जो कभी नहीं बताएंगे, उनको उनको अनक्रैक करना बड़ा ही मुश्किल होता है। फ्लैट एक्सप्रेशन और यूँ बैठे होंगे, कोई बात नहीं करेंगे, बड़ा मुश्किल होगा। बड़ी कन्वर्सेशन डीप डाउन हो जाएंगी, मल्टीपल कन्वर्सेशन होंगे, लेकिन इवेंचुअली पता चल जाता है। कुछ होंगे वो आउटस्पोकन होते हैं, वो आके बता देंगे उनसे। तो असेस करना है, अंडरस्टैंड करना है, पूछना है, डिफाइन करना है, फिर इंसेंटिव्स को प्लान करना है। अगर आपने सही इंसेंटिव प्लान करके सही टाइम पे सही बंदे को दे दिया तो आपने उसको रिटेन कर लिया। अगर आपने गलत इंसेंटिव प्लान करके गलत टाइम पे गलत बंदे को दे दिया तो इंसेंटिव और बंदा दोनों गए। सो हम लोग सिर्फ समझते हैं कि मनी इज़ द ओनली इंसेंटिव। अच्छा, ये इंसेंटिव देना आसान नहीं होता यार कंपनीज़ के लिए, क्योंकि ये भी समझ लें बच्चे जो देख रहे हैं, जो कंपनी में काम कर रहे होंगे इस वक्त, यार अच्छा यार ये इंसेंटिव तो मिलने चाहिए। नहीं यार, कंपनी बहुत सारे चैलेंज से गुजरती है। एक तरफ आपके साथ रेवेन्यू का चैलेंज है, आप एक्सपेंड कर रहे हो, प्रीवियस क्लाइंट छोड़ रहे हो, नया काम कर रहे हो, उस वक्त शायद इंसेंटिव लेट हो जाए, शायद ना दे पाओ, कभी टाइम ना दे पाओ, क्योंकि हमारे मुल्क में कंपनी को खड़ा करना चैलेंज होता है। जब आप किसी स्टार्टअप में होते हो ना, ये मैं बच्चों से बात करता हूँ, जब आप किसी स्टार्टअप में होते हो ना तो मेंटली रेडी रहो, स्नैक्स आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, बस उनकी इंटेंशन प्योर होनी चाहिए। आज नहीं तो कल होगा। जब किसी बड़ी कंपनी में जाते हो शायद आपको इंसेंटिव मिल जाते हैं, बट आप यू आर ए स्मॉल फिश इन अ बिग पूल, आपकी अपनी कोई वर्थ नहीं होती। बट इन अ स्टार्टअप जो लर्निंग आपको वहाँ मिलती है, यू आर ए बिग फिश इन अ स्मॉल पूल, उसमें इंसेंटिव डिले हो सकता है, कम्युनिकेशन डिले हो सकती है, एक्स्ट्रा आवर्स काम करना पड़ सकता है, फ्रस्ट्रेशन आ सकती है, बट ट्रस्ट में ये आपको ट्रांसफॉर्म कर जाती है। और इवन कि छोटी जो कंपनी होती है, मैं हमेशा ये प्रेफर करता हूँ कि यार आप एक जगह पे जॉब करने में, और कभी ना कोई यार मैंने बड़ी कंपनी में जाना ABC,
छोटी कंपनी में जाओगे आपको जीरो से सीखने का मौका मिलेगा, बड़ी कंपनी में लिटरली मैंने इंटरव्यूज भी किए हैं 4-5 इयर्स वालों के भी, उनको एप्लीकेशन अपलोड करनी नहीं आती क्योंकि वहाँ पे उन्होंने स्टेजेस में डिवाइड किया हो, ठीक है। तो हमेशा ट्राई करो कि स्मॉल कंपनी में जाओ, यहाँ पे वो फ्री हैंड मिलता है, अगर आप उसको करना चाह रहे हो तो आप फुल मौका देते हैं, फिर वो इंसान के ऊपर है कि वो लर्निंग कितना करना चाह रहा है। True. तो then Be a आप- big fish in a small pool. That's how the saying goes. So I'll move forward. तो जब आपने सही इंसेंटिव को डिटरमिन कर लिया, सही बंदे को, तो कुछ चैलेंज आएगा। देखो अब एक चैलेंज आपके पास और भी आएगा जो आपने मुझसे सवाल नहीं पूछा, बट क्योंकि आप गाइडेंस के लिए आए तो मैं आपको बता देता हूँ कि बाज़ औक़ात इंसेंटिव भी आपको पता है कि क्या देना है, बंदे का भी पता है, टाइम का भी पता है, आप दे नहीं पा रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदे को आपने देना है कि यार मैंने इसको एक हेल्प करनी है गाड़ी ख़रीदने में, हेल्प करनी है घर ख़रीदने में, आप नहीं कर पा रहे। व्हाट टू डू नाउ? आप करना चाहते हो, बंदा भी वही है, वो एक्सपेक्ट भी कर रहा है, पर आप नहीं कर पा रहे, क्या करोगे? यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं, मैं भी करता था, अब सीख रहा हूँ। यार नहीं कर पा रहे ना, तो खामोश मत रहो, वरना वो अपनी अजम्पशन बिल्ड करेगा, पता नहीं करना नहीं चाह रहे, पता नहीं वैल्यू नहीं है, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है, सो मैनी थिंग्स। यार सिट एंड टॉक, बताओ कि भाई इस वक्त क्या चैलेंज चल रहा है, आगे क्या आने वाला है, होगा तो कब होगा। ये भी मुझे मेरी टीम ने सजेस्ट किया, ठीक है, होगा तो कब होगा। बाज़ का जब आप आपके साथ 100-150 लोग काम करेंगे, फिर 200-400 लोग काम करेंगे, 500-1000 लोग काम करेंगे, कहीं ना कहीं चीज़ छोटी छोटी ग्लिचेज आते हैं। एक तो आपने मेंटली रेडी रहना है कि जब आप कंपनी बना रहे हो ना भाई, यू कैन नॉट बी परफेक्ट। चीज़ें भूलोगे भी सही, गलत फैसले भी करोगे, क्लाइंट भी भगाओगे, रिसोर्स भी भगाओगे, बहुत सारे नुकसान करोगे। अपने आप को ये मत कहना कि यार मुझे आता नहीं है, अपने आप को ये कहना है एट द टाइम ऑफ फ्रस्ट्रेशन, यार इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द साइकिल। पैनिक नहीं करना। अगले दिन मैं सलीम गौरी के साथ जब पॉडकास्ट कर रहा था, उन्होंने बड़ा अच्छा लेसन दिया कि यार आपने पैनिक नहीं करना, स्ट्रेस आएगी, चैलेंजेस आएंगे, इंडस्ट्री चेंज होगी, लोग जाएंगे, ट्रेंड्स बदलेंगे। अगर आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर हो और आप कुछ बड़ा बिल्ड करने जा रहे हो, तो ये क्वालिटी अपने अंदर बिल्ड कर लो कि भाई पैनिक नहीं होना। और ये बिल्ड करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ आपने अपने अंदर बिल्ड करनी है, वो ये बिल्ड करनी है कि मैं पहले ही अपने आप को बता दूं कि ये जो मैं काम करने जा रहा हूँ मुसीबत आनी ही आनी है, रोले पड़ने ही पड़ने हैं। इट इज़ंट गोइंग टू बी अ वॉक इन द पार्क। हम क्या समझते हैं, हम ना बड़े ख्वाब ड्रीम्स लेके आते हैं, कंपनी खोलेंगे BMW यूँ करके आएगी, कंपनी खोलेंगे दुबई में बैठे होंगे, कंपनी खोलेंगे बंगला आ जाएगा, कंपनी खोलेंगे अखबार में हमारे नाम छाप रहे होंगे, कंपनी खोलेंगे प्रेस वाले बाहर खड़े होंगे, कंपनी खोलेंगे अमीर हो जाएंगे, कंपनी खोलेंगे सारे हाँ सारे ख़ानदान वाले राज़ी हो जाएंगे, रिश्तों की लाइनें लगी हुई होंगी। ऐसा नहीं होता। कंपनी खोलेंगे जलील हो जाओगे, कंपनी खोलेंगे रुल जाओगे, कंपनी खोलेंगे रातों की नींद हराम होगी, कंपनी खोलोगे फ्रस्ट्रेशन होगी, कंपनी खोलोगे आंखें ख़राब होगी, कंपनी खोलोगे कमर में दर्द होगी। सो मच विल हैपन। इवन कि आपने फेस किया जब हमने स्टार्टअप किया है, तो जिस तरह आप मैं डेवलपर भी हूँ, मैं एडमिन भी हूँ, मैं ऑपरेशंस भी हूँ, लिटरली अगर मोटर भी खराब होगी ना, इसमें आपको कहना बॉस पानी नहीं आ रहा, क्या करूँ? हाँ ऐसा ही है, तो ऐसा ही यही है। तो हाँ मुझे 1 साल पहले तक मैसेज आते थे, सर जी बल्ब फ्यूज़ हो गया। बल्ब फ्यूज़ हो गया, क्या करूँ यार। आते हैं। अच्छा, यू हैव टू टेक इट नॉर्मली एंड देन पुट इट ऑन। हर प्रॉब्लम जो आपको प्रॉब्लम लगता है ना, एक दफ़ा खुद फिक्स करो, बट अगली दफ़ा SOPs बना दो। फिर अगली दफ़ा नया प्रॉब्लम आएगा, एक दफ़ा खुद फिक्स करो, फिर अगली दफ़ा SOP बना दो कि अगली दफ़ा ये ना आए। इस तरह से आपकी कंपनी आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस ड्रिवन होती जाती है, ठीक है। कम्युनिकेशन इज़ द की। एंड जब आप रिटेंशन की बात करते हैं ना, रिसोर्स की, तो याद रखना, इफ़ you're a brand, if you're a powerful person, if you have got talent, if you have got skill and you can give that skill or something to that person, तो वो शायद रिटेंशन के लिए आपके इंसेंटिव ना देने पे थोड़ा वेट कर लेगा। तो अपने आप पे हमेशा काम करते रहो, वो पैनिक जो आपका डेवलप ना हो। तो दिस वाज द सेशन अबाउट रिसोर्स रिटेंशन।